ऐसे ही वीडियो से शुरुआत करते हैं जिनको आस्था है सिर्फ उनको ही समझ में आएगा, बाकियों को नहीं आएगा। तो एक भगवान की एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बताते हैं कि 2-3 दिन अलग अलग तरीके से इनमें तमाम सारे अनुष्ठान होते हैं। भगवान को बुलाया जाता है, भगवान फिर आकर जो है अपना इसमें प्रतिमा में अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराते हैं और तब वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा होती कैसी है? कभी किसी ने देखा, कुछ अंदाज़ा किया क्या? हेमंत शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कोई कमेंट तो नहीं किया भाई? आजकल कमेंट नहीं दे रहा सर, ये सब ने अपनी अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है। खैर एनीवेज, तो कैसी होती प्राण प्रतिष्ठा, जरा इसका एक नमूना देख लें। आइए, नारायण शंकर मंजाई, स्वागत है। भगवान के आंखों की पट्टी खोली जा रही है, सामने शीशा है, बोले तो मिरर। क्या होता है फिर? अब इसका कोई साइंस इसका हल नहीं बता पाएगी, इसका हल सिर्फ आस्था से मिलेगा। और ये अगर जिन लोगों को शायद वीडियो देखने में समझ में ना आया तो बता दूं कि आंखों की पट्टी खुलती, सामने शीशा रखा गया तो शीशा टूट गया। और ये ऐसी प्रथा है, ये ऐसा किया जाता है और हर बार शीशा टूट जाता है इसी प्रकार से। मिरर जो है वो ब्रेक हो जाता है, तभी माना जाता है कि हाँ भाई प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इस प्रकार से ही माना जाता है। तो बड़ी अपने आप में अजूबा एक वीडियो है। आज के ज़माने में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पहले ऐसा होता नहीं था। बहुत सारे अलग अलग चीज़ होती है, ज़रूर नहीं शीशा ही, कई सारी चीज़ों को रखा जाता है ना, उनसे अनुमान लगाया जाता है। तो ये जो पूरा जो आस्था का जो मैटर है, इसमें कोई ऐसा भगवान का सिग्नेचर नहीं करते कि मैं इधर आ गया। वो एक साइन के तौर पर ही बताया जाता है और उस साइन को जो समझ ले बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वैसा ही है जैसा कि जगन्नाथपुरी में आप एक के ऊपर एक जो मटके रखते हो, घड़े रखते हो, आग नीचे जलाते हो, लेकिन सबसे कमाल की बात है, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पकता है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे और सबसे आखिर में नीचे वाला। पर आग तो नीचे जल रही है। सबसे पहले तो साइंटिफिकली सबसे पहले नीचे वाला जलना चाहिए, पकना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। और इसके बाद वो जो मिट्टी के जो आप घड़े हंडे जो चढ़ाते हो, वो बराबर ऐसे कटे होते हैं जैसे आरी से कटे हो, 4 फांक में, वही भोग लगता है भगवान जगन्नाथ को। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, साइंस का अपने जुगाड़ कुछ तो भी करके बताने का प्रयास करते हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि हवा से उल्टी दिशा में ध्वज क्यों लहरा रहा है नहीं मालूम, परछाई क्यों नहीं पड़ती है यहाँ नहीं मालूम। मंदिर ऐसे कहीं भी नहीं बन जाता। यही फर्क है एक मंदिर में और एक सड़ी गली लाश को दबाने में। आप सड़ी गली लाश को कहीं भी दबा सकते हो, उसके लिए कोई सोर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर बनने का एक पूरा शास्त्र है। जहाँ एनर्जी होती है वहीं मंदिर बनता है, और बिल्कुल सेंटर ऑफ एनर्जी जो होता है वहाँ पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। तभी आप देखते हैं पूरे विश्व के अंदर, आप कोई भी कहीं भी चले जाइए, किसी सड़ी गली लाश पे चले जाइए, कहीं कोई किसी चर्च में चले जाइए, आपको इतनी सारी विविधता नहीं मिलेगी। जैसे आप अभिषेक कर रहे हो तो भगवान की आंखें बंद हो गई, जैसे आपने गंगा जल से स्नान कराया आंखें खुल गई। ये वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, ऐसे तमाम सारे वीडियो। ठीक है, भगवान के सिर पे से पानी डाला तो पैरों पे ठंडा रहा, सीधे पैर पे डाल दिया तो गर्म हो गया। सूरज निकला, सीधे भगवान की पहली किरण भगवान के चरणों में। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। सूरज जब उगता है तो सूरज ऐसे उगता है, हमको ये बताया गया है, ऐसे उगता है ना, इस तरह से उगता है। एक मंदिर है शायद कोणार्क का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके वो 7 माले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सीधे ऐसे ऊपर जाता है। डूबते में भी ऐसे ही आता है उसमें से, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत सोच समझ के, पहले का आर्किटेक्चर जो था आज के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा एडवांस था, और हम लोग पहले बहुत एडवांस थे। इसके बाद क्या किया गया, उन्हें ये समझ में आया ये एजुकेशन सिस्टम तो बहुत एडवांस है, तो हम कभी नहीं हरा पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम जो है ना आपका, उसको बदल दिया। आपको बताया अंग्रेजी में नौकरी मिलेगी, अंग्रेजी पढ़ने से ही होगा। अच्छा, नौकरी में आज से नहीं, मतलब तब से हिंदू पागल था, तो दौड़ पड़े नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी का नतीजा ये हुआ कि जो हमारे पास था हम उसे खो बैठे और आज हम नौकर बन गए। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी स्थिति है, हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं मेरे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब MBA कर रहा टॉप के कॉलेज से। और ये सब हम क्यों करते हैं मालूम है? कि बड़े सेठ का, विदेशी का वो नौकर बन जाए, उसके जूते साफ करे। अल्टीमेटली हम नौकरी तो बना दे सबको, है ना? बड़े गजब की बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात मेरी उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिनके मन में भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति आस्था है। जिनको नहीं है उनके पास सवाल बहुत सारे होंगे, उन सवालों का जवाब मैं देने की आवश्यकता नहीं समझता। उन सवालों का जवाब भगवान जब चाहेंगे तब आपको दे देंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। बस इतना है कि भगवान अच्छे से दे, गुस्से में ना दे दे मेरी तरह। अगर भगवान ने ट्रोल कर दिया तो महंगा पड़ जाता है, नितिन शुक्ला का ट्रोल तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, अपनी तो घर की बात है। आइए अब आपके काम की बात करते हैं। जब लालची तो लालचियों से लालच वाली बात करेंगे।